जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ स्टेट्स ये भी डिमांड कर रही हैं कि स्टेट्स को इख्तियार दिया जाए, वो खुद कंडक्ट करें। हाँ, वो बेटर है, क्योंकि अगर 30 लाख बच्चे जिन्होंने मेहनत की है और जिनको ये उम्मीद थी कि अब हमने नीट क्वालिफाई किया है, अब हम प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनको अचानक ये पता चलता है कि एग्जाम्स जो है वो कैंसिल हो गए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितनी परेशानी की बात है, कितने डिप्रेशन में होंगे वो बच्चे, कितने डिप्रेशन में उनके माँ बाप होंगे जिन्होंने सालों मेहनत की है और ये एग्ज़ाम दे दिया था। उसके लिए अब उनको उम्मीद भी होगी कि हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन हर 5 साल 6 साल 2 साल के बाद कभी न कभी हमें ये देखना पड़ता है कि नीट का एग्ज़ाम जो है उसमें पेपर लीक हो गया। तो इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालना चाहिए वंस फॉर ऑल, ताकि इस तरह की चीज़ें हमें ना देखनी पड़े, बच्चों को ना कुर्बान होना पड़े, बच्चों की मेहनत ना ज़ाया हो सके। और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो मैनेज करते हैं, अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं, और ये सब अगर सामने आता है कि कोई 20 लाख में अपना कैरियर खरीद रहा है, उधर बेचारे बच्चे मर रहे हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद फिर कैंसिल होता है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके लिए फिर मुश्किल होता है कि नेक्स्ट जो है नीट की तैयारी करना। तो मेरे ख्याल से इसमें बेटर होता या तो सारे यूटी या रियासतों को पावर दी जाए कि वो अपने लेवल पे नीट के एग्ज़ाम करें, ताकि वहाँ उसमें वो लोग सारे प्रिकॉशंस ले सके, जिससे ये पेपर लीक का मसला जो है इसको अवॉइड किया जाए, इग्नोर किया जाए। और दूसरा, जहाँ तक ये जब लीक होता है पेपर, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए, बल्कि सख्त से सख्त उनको सजा देनी चाहिए, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो सरकारों की बात हो। तो अगर एक बार इसमें कोई सजा मुकर्रर किया जाए और वो सजा ऐसी कि आइंदा से ये चीजें फिर से ना हो और हमारे बच्चों को शिकार ना होना पड़े इस चीज के लिए, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जो इतना पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनके माँ बाप भी उनका सपोर्ट करते हैं, रातों में जागते हैं, अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ सामने आती है तो ये बड़े दुख की बात है। बहुत जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ग्लोबल क्राइसिस का हवाला देते हुए अभी जो है वो सभी से आग्रह किया, अनुरोध किया है कि तेल की बचत की जाए। कैवलकेड में उन्होंने अपनी भी कैवलकेड के अंदर काफ़ी कमी की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि 50% जो है वो भी अपने कैवलकेड में कमी करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को और कितना सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ का? देखिए, अगर मुल्क में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई मसला है, उसके लिए हम सबको रोल अपना अपना जो निभा सके, जिस तरीके से निभा सके। देखिए, हमारे पास तो गाड़ियां 2 या 3 होती हैं, हम चलो अगर उनमें से भी एक काम कर सके वो भी बड़ी बात है, लेकिन हम अपना रोल अगर इसमें निभा सके तो वो मेरे ख्याल से जरूरी है, करना चाहिए। मैम, जो वेस्ट एशिया स्पिल ओवर की पीएम ने बात की है, उस पर सवाल ये है कि पीएम ने एक और बात उसमें कही थी कि क्लासेस को, स्कूल्स को अगर वर्चुअल किया जाए, क्या J&K एजुकेशन डिपार्टमेंट क्योंकि आपके पास आता है, क्या आप उसे भी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन बनती है तो वो भी किया जाए? अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने या जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो आगे देखते हैं, अगर अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर ही रहे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे असर नहीं पड़ना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चों का इतना पढ़ाई में ठीक तरीके से नहीं हो पाता है जितना वो स्कूल जाके पढ़ाई अच्छे से करते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन होगा। थैंक यू।